हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं इसमें जो ऑयल इंडिया लिमिटेड केमिकल ऑपरेटर पीसीएम स्लेस आईटीआई का जो वैकेंसी है उसका जो आज का पेपर था 2022 का, जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर आपका आज का है। और मेमोरी बेस्ड पेपर कहने के लिए ये क्योंकि इसमें तो आपको डायरेक्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस मिलेगा आस्क्ड इन टुडेस एग्जाम विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो जिनका भी आज पेपर था वो भी देख सकते हैं कि वो कितना सही करके आए क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चन आया था। आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि एग्जाम का ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है और ये वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आज का मेमोरी बेस्ड पेपर February 2 2022 का। और मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज द जेन्युइन क्वेश्चंस आस्क्ड इन टुडेस एग्जाम। स्टार्ट करते क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनेमा इंडस्ट्री ऑफ असम। तो हॉलीवुड, मॉलीवुड, जॉलीवुड या टॉलीवुड ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जॉलीवुड। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड डांडी मार्च। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, तो आप इसका आंसर खुद भी देख सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चंस आपको बताते रहता हूँ। तो फॉर्मूला आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पूछा गया था, HCl। उसके बाद कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता पाकिस्तान के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर था जो कि ऑप्शन में था वो होगा आपका हरियाणा। और आगे और भी बहुत सारा ऑप्शन था, तो ऑप्शन था आपका इसमें पंजाब, पंजाब था, राजस्थान था, ठीक है, हरियाणा था। तो यही सब ऑप्शन थे आपके। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। टायर्स के मैन्युफैक्चर में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, जो कि वल्केनाइज रबर होता है। इससे पहले भी वल्केनाइज रबर का एक और क्वेश्चन पूछा गया है। बागुरम्बा डांस इज फ्रॉम विच ट्राइब। बागुरम्बा डांस कौन से ट्राइब से है, तो आई थिंक इट इज फ्रॉम बोडो ट्राइब। आप एक बार खुद भी सर्च करके देखिएगा। मैं यहाँ पे आपका मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चंस बताना, तो मैं क्वेश्चंस ही लेके आया आपके लिए। ऑयल रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, CSR स्कीम से और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपसे पूछा गया था। मैं आपको बार बार ही कह रहा था कि आप जाके ऑयल इंडिया के वेबसाइट से ये सब पूरा स्कीम आपको पढ़ना था। वहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पैराग्राफ से क्वेश्चन निकाल के आपको कराया जाए। तो मैंने बार बार आपसे कहा था कि वेबसाइट से जाके देखिए, वहां से क्वेश्चन बनेगा और 3 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश का वेरी इजी 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्रीपोजिशन बेस्ड था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट प्रीपोजिशन बेस्ड था, जिसमें जैसे कि प्रीपोजिशन में कहीं एट लगाना हुआ, कहीं ऑन लगाना हुआ, तो बहुत इजी था, कोई भी कर लेगा। बहुत ही इजी लेवल, बच्चा लेवल का क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ऑन द शेप ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट के ऊपर शेप के बारे में क्वेश्चन था। विच स्टेट इज नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस। गार्डन ऑफ स्पाइसेस किस स्टेट को कहा जाता है, तो ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर था इसका आपका था केरला इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, केरला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था सिनोनिम्स ऑफ कमेंट्स। इसमें आपको सिनोनिम्स ऑफ कमेंट्स पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में शायद बिगिन था आपका। उसके बाद इम्प्योर का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, दैट इज प्योर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे इस पार्ट से, लेकिन आपका जो पीसीएम का पार्ट था वो थोड़ा टफ साइड में था और टिपिकल था, तो इस हिसाब से कट ऑफ भी उतना हाई नहीं जाना चाहिए मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि पीसीएम टफ था, सबने ही कहा, मेरे जितने भी स्टूडेंट थे। और जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी जिन्होंने अच्छे से मगअप किया होगा उनके लिए तो पेपर आसानी होगा, लेकिन उनके लिए भी कुछ टफ हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अंदर से भी आए थे। तो बहुत बेसिक टॉपिक्स को नहीं पूछा गया, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन होता है, वो सब ज्यादा नहीं पूछ के आपका थोड़ा डीप क्वेश्चंस भी पूछा गया था। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, ये क्वेश्चन आया था आपका। उसके बाद इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड इज गिवन बाय रिलेशन आपसे पूछा गया था, फॉर्मूला। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर आ रहा है। उस दिन आपसे पूछा गया था कि फोटोडायोड किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आज आपसे इमीटर, बेस और कलेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज इमीटर। ईबीसी का मतलब यहाँ पे क्या है मैं वो लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। इमीटर, बेस और कलेक्टर से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर से क्वेश्चन था। उसके बाद आपका जो ये है जिंक सल्फाइड में जो Zn2+ होता है उसका वॉइड कितना प्रेजेंट होता है परसेंटेज में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका 50%, दैट वाज इन द ऑप्शन। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने से 50% निकलता है। ऐसे बच्चे याद करके रखते हैं इसे, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन से। मैंने पहले ही कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन देख लीजिए, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और वो रिएक्शंस बहुत बड़े बड़े थे, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया, और उसके रिडक्शन के ऊपर, ऑक्सीडेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे।
बाद आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड में मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे जो एनालिसिस वीडियो जाके उसे देखिए, वहां से फिर से सेम पैटर्न रिपीट हुआ है आपका। जैसे कि नंबर सीरीज पूछा जाता था, एसआई का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछा जाता था, तो वही सब आपसे पूछा गया है। तो फिर ये देखिए, जैसे कि नंबर सीरीज में आपका क्या है, 67, 71 और 75। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका इंक्रीजिंग चल रहा है +4 के साथ। तो +4 के साथ इंक्रीजिंग चल रहा है, तो नेक्स्ट सीरीज में जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से 79 आएगा। ये क्वेश्चन में एक गलती हुआ है, यहाँ पे आपका 0 नहीं होगा, 2500 होगा। ठीक है, एसआई के डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा गया था आज में। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट ये क्वेश्चन था आपका आज का। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए। तो यहाँ से आपका ये 500 दिया हुआ था क्वेश्चन में, 500 ये आपका दिया हुआ था। उसके बाद आपका ये आपका क्वेश्चन में 2500 गिवन है। ठीक है, 2500 ये भी गिवन है, आपका रेट आपको निकालना ही था क्वेश्चन से। रेट, यू हैव टू फाइंड द रेट, और टाइम आपका 2 years दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना है अब आपको। बहुत ही बच्चा टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही था, लेकिन जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो थोड़े फंस गए होंगे इन क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट काट कर देंगे, 25 से हम इस तरफ भी काट सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। और 10 आएगा तो फिर से अगर हम इसे कट करेंगे 2 से, तो यहाँ से आपका आर जो आएगा वो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि 5% इज जो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 5% यहाँ से आपका डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। मैंने शायद काटने में कुछ गलती की है, 0 से 0 मैंने काटा, और उसके बाद आपका 25 से जब इसको काटा तो सॉरी, यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि 50 को मैं कट कर रहा हूँ। और 20 से इसको काटा तो 10% आएगा। मुझे इसलिए लगा कि ये गलत हुआ है, क्योंकि 10% मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था इसका आंसर आया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 10% इज जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एज ऑफ ग्रैंड मदर इज 10 years लेस देन 6 टाइम्स ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो हम ग्रैंड मदर को बड़ा जी से मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 10 लेस देन 6 टाइम्स ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर के 6 टाइम्स से ये 10 लेस था, 10 लेस थी ग्रैंड मदर। ठीक है, और आपका ग्रैंड डॉटर का एज आपका 12 दिया गया है। तो हम यहाँ पे अगर 12 प्लेस कर देते हैं, 12 प्लेस कर देते हैं, तो 6 इंटू 12 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 72 हो जाएगा। और 72 में अगर हम -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 विल बी योर करेक्ट आंसर। 62 ईयर्स की उनकी क्या थी, ग्रैंड मदर थी। तो 62 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन ही आपका पूछा गया था, जो भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड का था। टुडे इज फ्राइडे, देन आफ्टर 21 डेज क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक है कि 21 को 7 से डायरेक्ट डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या होगा आपका, कोई रिमाइंडर अगर यहाँ नहीं बचता है, तो फिर 21 जो 21 डेज होगा वो क्या होगा आपका, फ्राइडे हो जाएगा। और आफ्टर पूछा है उस दिन के बाद, तो 21 डेज के बाद फ्राइडे के बाद क्या आएगा आपका, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या आना चाहिए, तो सैटरडे आना चाहिए। ठीक है, तो सैटरडे विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका और क्या पूछा गया, तो आपको ये एक पैटर्न अच्छा लगा मुझे देख के, ये अच्छा क्वेश्चन था। ए बी को 21, सी डी को 43 और ई एफ को 65 पूछा गया, बोला गया था। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्या होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन था। यहाँ पे ए बी को 21, बहुत लोग पैटर्न खोजने लगे होंगे, लेकिन कुछ नहीं था। बी का जो था वो आपका नंबर आगे लिखा, आगे लिख दिया था, और ए का नंबर पीछे लिख दिया था। इसी तरीके से जो सी डी का नंबर था वो आगे लिख दिया था, सी का नंबर पीछे लिख दिया था। इसी तरीके से जो एफ का नंबर था वो आगे लिख दिया था, और ई का नंबर पीछे लिख दिया था। तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसके बाद आपका आना चाहिए था यहाँ पे जी एच। यहाँ पे आपका आना चाहिए था जी एच, और पीछे वाले का नंबर हमेशा क्या कर रहा है आपका, पहले लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 8, और फिर पीछे क्या आएगा आपका 7। तो ये था नेक्स्ट नंबर। तो अच्छा पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। उसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका बोधमास फॉर्मूला से। तो ब्रैकेट के अंदर का हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से 10 - 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 10 - 5 यहाँ से 5 हो जाएगा। और फिर से अगर हम 10 - 5 करेंगे, ब्रैकेट को हमको खोलते जाना है, बस आंसर अपने आप निकलेगा। 10 - 5 यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हम 20 में से क्या करेंगे, इसको फिर से माइनस करेंगे। 10 - 5 आपका पहले ही 5 है, और फिर 20 माइनस यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो डेट विल बी 15। ठीक है, तो 15 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पेपर बिल्कुल ही हार्ड नहीं था अगर रीजनिंग और एप्टीट्यूड जीके का बात किया जाए, लेकिन आपका पीसीएम में फिर से कह रहा हूँ टफ आया था अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा तो। और यहाँ से फिर एक पैटर्न चल रहा है, देखिए पैटर्न पे फिर एक क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज के पैटर्न पे कि 4 है तो 2 का स्क्वायर,
फिर 16 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 36 6 का स्क्वायर है, और आपका फिर 64 8 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ से 10 का स्क्वायर होगा। तो आपको पैटर्न पता चल रहा होगा कि 2 के बाद 2 प्लस करके 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा आपका 100 आएगा। तो आपको यही बताना था कि पेपर आज का कैसा आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके और सबको इससे बहुत हेल्प मिले। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। और अभी आने वाले जितने भी एसआई के एग्जाम है और जितने भी आपके कांस्टेबल के एग्जाम है, सबके लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वही आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले एक पार्ट में बताना यहाँ भूल गया कि मैं मैट्रिक्स, रिलेशन फंक्शंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे डायरेक्ट बताना बहुत ही मुश्किल है। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा बड़ा था तो नहीं पता चल पाया, लेकिन जो पैटर्न पे क्वेश्चन था मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मैट्रिक्स पे जो क्वेश्चन आपके पैटर्न पे आए थे, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन इस तरीके से था कि ये 3 है और यहाँ पे अगर x प्लस वाई दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपका x प्लस वाई दिया हुआ है, साथ में आपका यहाँ में 5 दिया हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट वाले में आपका x दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, और फिर आपका क्या दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि x इक्वल टू डायरेक्ट डायरेक्ट हमें क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है। तो x की जगह में आपका 3 है, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू 3 हो गया तो x प्लस वाई से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से हम y भी निकाल सकते हैं। आपसे x और y का वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर x आपका 3 है तो y यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल टू यहाँ से आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, अगर आपको फॉर्मूला पता है, डिफरेंशिएशन पता है तो आप कर लेंगे। डिटर्मिनेशन का भी बेसिक क्वेश्चन आ रहा था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। अगर आपसे यहाँ पे बोला गया है कि 6 ब्लू बॉल है आपके पास और 3 रेड बॉल है आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 रेड बॉल निकाला जाए। ठीक है। मैं आपको जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना मतलब बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन आया था, तो कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाए। तो मैं जिस टाइप का उन्होंने मुझे बताया क्वेश्चन आया, मैं वो बता रहा हूँ। तो 2 रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो 2 रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी है कि आपका 3 में से, रेड में से 2 आपका क्या निकालना है, रेड निकालना है। और टोटल आपका क्या है कि रेड हमें निकालना है कितने में से, तो टोटल कितना है आपका 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो 9 में से आपका क्या निकालना है, 2 निकालना है। ठीक है, 9 में से आपका 2 निकालना है, टोटल ये है आपका। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में दिया है तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, या फिर सॉल्व किया हुआ है तो आपको पूरा सॉल्व करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मुझे आपको ये बताना था। और इससे पहले भी मैंने बताया इन टॉपिक्स के बारे में कि क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। तो यही था आज की वीडियो में। आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आज का एग्जैक्ट और एक्यूरेट क्वेश्चन था मुझे बताना था। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल में आपको बहुत सारा आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि एसआई हुआ, उसके बाद कांस्टेबल का हुआ, और जितने भी असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, और नहीं तो जितने भी सेंट्रल लेवल के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं इसे और हायर लेवल पे ले जाना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, हम आगे और ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, अगर आपका लव और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू गाइस।